ओम बड़ा देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि एक सेना नायक, एक आदिवासी सेना नायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। इन्हें भगवान की उपाधि कैसे बनी, इन्हें पैगंबर क्यों कहा जाने लगा? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में उलिहाट, रांची जिले में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड में है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुंडा जनजाति के एक बहुत बड़े नायक थे। ये बहुत बड़े लोकप्रिय सेनानी थे। इन्होंने ब्रिटिश राज्य की नाक में दम करके रखा था। इन्होंने कई आंदोलन चलाए, लेकिन विश्वासघात के कारण ये 3 मार्च 1900 में ये पकड़े गए, अरेस्ट हो गए। ये कई बार इस तरह से हुआ कि अरेस्ट ना हो, लेकिन अरेस्ट हो करके ये रांची जेल में इनको रखा गया और वहां उनकी 9 जून 1900 को रांची जेल में मृत्यु हो गई। कहा जाता है इनको हैजा हो गया था, लेकिन वास्तव अंग्रेजों ने इनको जहर दे करके, धीरे धीरे पॉइजन दे करके ये इनको मृत्यु को घाट उतार दिया, इसलिए शहीद के नाम का दर्जा दिया जाता है। ये बिरसा मुंडा ने 1 अक्टूबर 1894 के समय की बात है। बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्रित किया और अंग्रेजों से कहा कि हमारी लगान माफ करो, हम नहीं तो आंदोलन को झेलना पड़ेगा। और उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया। 1895 में उनको पुनः अरेस्ट कर लिया गया। हजारीबाग केंद्रीय बाग में उनको रखा गया और सजा दी गई। लेकिन उनके अनुयायी ने यह आंदोलन फिर आगे तक जारी रखा। इन्हें धरती आबा या धरती बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस तरह से भगवान बड़ा देव के जो ये अंश हैं बिरसा मुंडा, उनकी कहानी यहाँ से भगवान बिरसा मुंडा कैसे बने, ये कहानी शुरू होती है। बिरसा मुंडा का ध्यान धीरे धीरे अपने मुंडा जातियों पर गया। उनको सामाजिक आर्थिक स्थिति से बेहतर बनाने लगे और मुंडा समुदाय को में जो गरीबी थी उनको दूर कैसे किया जाए, इस पर विचार करने लगे। उस समय ईसाई मशीनरियाँ बड़ी तेजी से काम कर रही थी। ईसाई मशीनरियों ने बहुत मुंडा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बना दिया, लेकिन बिरसा मुंडा ने इनका जमकर विरोध किया और आदिवासियों के उनको मूल धर्म हिंदू सनातन में संस्कृत के बारे में बताते थे और समझाते थे। और भगवान बड़ा देव शिव के बारे में भी उनको बताते थे कि हमारे आराध्य हैं। भगवान शिव 5 तत्वों में रहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और हमारे यही आराध्य हैं। तो भगवान बड़ा देव इन्हीं में रहते हैं। भगवान बड़ा देव की ये पूजा करते थे, उनको मानते थे, भगवान शिव के उपासक होते थे, ये तिलक लगाते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तुलसी के पौधे, कई प्रकार के इस तरह से जो ये सनातन धर्म में माने जाते हैं, वो इस तरह से कार्य करने लगे। बिरसा मुंडा ने अपने शिष्यों को, अनुयायियों को इतनी अधिक शिक्षा दी कि आत्मसम्मान की शिक्षा दी, निडर होकर के लड़ने की शिक्षा दी, जीवन के एक नया अर्थ कैसे हो, इस प्रकार लाखों आदिवासियों को प्रेरित करने वाले इतने प्रकार के उन्होंने भाषण दिए, इस प्रकार के व्याख्यान दिए कि मुंडा आंदोलन को नेतृत्व करने के कारण उनके सभी शिष्य अनुयायी उनको एक भगवान का दर्जा दिया और भगवान बिरसा मुंडा कहने लगे। 1894 में बिरसा मुंडा ने कहा कि मैं एक अवतार हूँ, मैं भगवान के रूप में हूँ और आप मेरे व्याख्यान सुनिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए मेरा अवतार हुआ है। इस तरह से जब ये कहने लगे तो और उनको एक चिकित्सक के रूप में और उनको एक शूर देवता के रूप में भी जानने लगे और उनकी बड़ी पूजा होने लगी, उनके सभी अनुयायी मानने लगे। मुंडा जनजाति की धारणा थी कि पृथ्वी में मूल रूप से जो भी प्रकृति है, 5 तत्व हैं जिसमें बड़ा देव समाहित हैं, उसमें आदिवासी समुदाय का ही हक है।
क्योंकि ये प्रकृति 5 तत्वों को मानता है। भगवान बड़ादेव भी 5 तत्वों से बने हैं, इसलिए वो शिव को मानते थे, इसलिए वो प्रकृति के पूजक थे और प्रकृति के पूजक होने के कारण ही उनको भगवान बड़ादेव का अंश माना जाता है। एक समय की बात है कि जनश्रुतियों के आधार पर, दंत कथाओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान बड़ादेव जब महादेव लोक संहारकारी रुद्र अपने सर से एक जटा पर्वत पर फेंकते हैं, वो जटा 2 भागों में बढ़ती है। एक जटा को जब नीचे फेंकते हैं तो उससे भयंकर महाबली वीर रुद्र का जन्म हुआ, जबकि दूसरी जटा जो फेंकते हैं उससे काली कंकाली महाकाली उत्पन्न हुई और जो बड़ी भयंकर दिखाई दे रही थी। बिरसा मुंडा के भगवान बनने की कहानी यहीं से शुरू हो गई। दंत कथाओं और जनश्रुतियों के आधार पर वीरभद्र ने भगवान से कहा, शिव से कहा, हे प्रभु, मैंने आपके कारण कई युद्धों में विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित किया। अब आगे के लिए मुझे क्या करना है? तब भगवान बड़ादेव अर्थात महादेव शिव ने, रुद्र ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम्हें बिरसा के नाम से भी जाना जाएगा। आगे आने वाले समय में मृतलोक में, कलयुग में तुम्हें कुछ समय के लिए धर्म की जब हानि होगी तब तुम्हें कुछ समय के लिए अपना अवतार लेना पड़ेगा और वहाँ भी तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। ऐसे जनश्रुतियाँ मुंडा समुदाय और सभी समुदाय में ये जनश्रुतियाँ, दंत कथाएं इस तरह से हैं। और इतना कह के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उनके शिष्यों को ये विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से ये एक अवतार हैं, ये पैगंबर हैं, ये भगवान का रूप हैं। तब से इनको भगवान के रूप मानने लगे और एक अध्याय सनातन धर्म में, नया अध्याय इन्होंने जोड़ दिया। इस तरह से बिरसा मुंडा भगवान को, जो बिरसा मुंडा से बिरसा मुंडा भगवान तक की कहानी है, मैं आपको सुनाई। ये बड़ादेव भगवान के अंश ही माने जाते हैं। जय जय बड़ादेव की, जय जय महादेव की, जय जय बड़ादेव की, जय जय महादेव की।